गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाएं इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज फिर सियासत ने एक नया रुख अपनाया है। जम्मू कश्मीर के सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई है और यह हलचल है जमीन को लेकर। जी हां, हम किसी सियासी जमीन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस मुजव्वजा बिल की जो PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने खुद अनाउंस किया है कि आने वाले असेंबली सेशन में हम ये बिल पेश करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये चैलेंज दिया है CM उमर अब्दुल्ला को कि या तो वो खुद इस तरह का बिल लाएं या फिर हमारे बिल को मंजूर कर लें। यह बिल क्या है और किस तरह से यह बिल जमीन से जुड़ा है, सरकारी जमीन से जुड़ा है, सरकारी जमीन के बेदखली से जुड़ा है, या यूं कह लें कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा है उससे जुड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि इस बिल को एक और नाम यानी एंटी बुलडोजर बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज JKLH प्राइम डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे कि दरअसल यह बिल क्या है, इस बिल के पीछे की सोच और सियासत क्या है, और क्या वाकई यह मुजव्वजा बिल या इसको लेकर चर्चा ये मौजूदा हुकूमत पर भारी पड़ेगी। अलग अलग पार्टियों का इस पर क्या कहना है, उनकी राय क्या है, इस पर भी हम गौर ख्वास करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप बने रहने देते हैं JKLH के साथ। गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाएं इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें। दरअसल PDP के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आइंदा इजलास में जम्मू कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल 2025 पेश करेगी, जिसे एंटी बुलडोजर बिल भी कहा जा रहा है या कहा जाता है। मुजव्वजा कानून का मकसद उन अफराद या फिर खानदानों और इदारों को मिल्कियत के हुकूक देना है जो 30 साल से ज्यादा अरसे से जमीन पर मुसलसल कब्जे में है। यहां पर यह बात माने रखनी है, कब्जे में है। यह बेदखली को रोकने और यूनियन टेरिटरी के रहायशियों को तवील मुद्दती समाजी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम फराहम करने की कोशिश करता है। यह बिल गुलमर्ग और कश्मीर के दीगर हिस्सों में जारी जमीन और लीज के बहरान पर रोशनी डालते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जैसा उन्होंने कहा कि लैंड ग्रांट रूल्स 2022 ने पुराने लीजों की तजदीद को खत्म कर दिया है, जिससे दर्जनों होटलों को बेदखली या नीलामी के जरिए हुकूमती कब्जे का खतरा है। आगे वो ये कहती हैं कि इससे दरअसल जम्मू कश्मीर की जो सकाफत है, जो यहाँ की टूरिज्म का शोबा है, जो यहाँ रोजगार है, उस पर भी असर पड़ रहा है। ये उनका कहना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कब्जाजात या लंबे अरसे से कब्जा जमाए बैठे रहना, इसे भी क्या दुरुस्त ठहराया जा सकता है? क्यों इसको लेकर चर्चा हो रही है? और इस ताल्लुक से खुद CM उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या वादे किए थे, क्या वो उस पर अमल करती नजर आ रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ और जुड़ने वाले हैं। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम आपको नाम बताए थे। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ है, स्पोक्सपर्सन BJP, और सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट। ज़ुहैब यूसुफ मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्सपर्सन PDP, और कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हमारे साथ इमरान काजी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं ज़ुहैब आपके पास ही आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताएं कि दरअसल जो महबूबा मुफ्ती ने एक चैलेंज दिया है इस बिल के हवाले से, वो क्या है? ये बिल क्या है, क्यों है, क्या मतलब ये जमीन की बेदखली रोकने का बिल है या सियासी जमीन मजबूत करने का बिल है? ज़ुहैब। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इससे हमारी कोई सियासी ज़मीन मजबूत नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लोगों को, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं, उनके हक कम से कम थोड़े मजबूत हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनको उनकी ज़मीन से डिस्प्लेस ना करते हुए आप वहाँ के बाशिंदों की नौकरी, ज़मीन उनको
महफूज रखने की कोशिश करें। और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज यही बात कही है कि जो हम बिल पेश करने वाले हैं आगे असेंबली सेशन में, वो ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे नॉट ओनली होटल्स की ही बात यहाँ पे नहीं है जो जिनका लीज खत्म हो रहा है और दे शुड बी गिवन द फर्स्ट राइट फॉर द ऑक्शन, सिर्फ उसी की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप जमीन की बात देखें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट है जो कहती है 56,000 एकर्स ऑफ लैंड इज अंडर द आर्म्ड फोर्सेस। फिर उसके बाद अगर आप देखें वो उसका तर्जमा अगर आप करें तो लगभग 4.5 लाख कनाल होती है प्राइम लैंड जो आर्म्ड फोर्सेस के अंडर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सबसे पहले मैं आपको जमीन की डायनेमिक्स बता दूं कि कश्मीर एक घाटी है, वैली में हॉरिजॉन्टल लैंड काफी कम है, इसीलिए लोग वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, लोग रहने के लिए पहाड़ों पे रहने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप ये सारी जमीन श्रिंक हो जाएगी, सारे वो बाहर से आएंगे और फिर उसके बाद वो सारी जमीन ले जाएंगे, तो यहां के मुकामी बाशिंदे कहां जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि जो होटेलियर, कश्मीर का होटेलियर, चाहे उसे लीज पे मिली है, कोई होटल मिली है, कोई जमीन मिली है, अगर वो 100 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 80 साल से उस पे अपना होटल चला रहा है, तो आज आपकी लीज खत्म हो गई और आप कह रहे हैं आपको इविक्शन नोटिस दिया जाएगा और आप निकल जाएंगे यहां से और कोई और ही यहां पे आके उसका ऑक्शन करेगा और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो क्या मतलब, इज इट इवन जस्टिफाइड? आपकी अगर लीज खत्म होती है तो फर्स्ट राइट शुड बी गिवन टू द पीपल हु वर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ इट। उन्हीं को एक मौका दे दीजिए, आप उनको मौका एक क्यों नहीं देना चाहते? तीसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक हमारे दिमाग में कंसिस्टेंटली एक खदशा है, एक शक है, एक सस्पिशन है कि यहां पे किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जेरीमैंडरिंग करके इससे पहले या किसी तरीके से आप यहां की जो डेमोग्राफी है उसको कहीं ना कहीं चेंज करके जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, चाहे वो कश्मीरी बोलने वाला हो, डोगरी बोलने वाला हो, गुजरी बोलने वाला हो, बकरवाली बोलने वाला हो, उसको कमजोर कर रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से मैं फिर आता हूं क्योंकि लद्दाख वांट्स देयर फर्स्ट रिएक्शन। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बने हमारे साथ। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ, स्पोक्सपर्सन बीजेपी। विक्रम जी, इसे कैसे देखा जाए? पीडीपी ये कह रही है तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि ये निशाना किस पर है और क्या वाकई ये एक समस्या है? लोकल पॉपुलेशन। जी एक मिनट, जी विक्रम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपके पास अभी ये लेता हूं। जोहैब, आप थोड़ा सा वेट कर ले, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लूं सबका, फिर सब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। जी विक्रम मल्होत्रा जी। विशाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए और मेरे को पैनलिस्ट अभी खैर मकदम। मैं देखिए, ये बिल अभी आज महबूबा जी ने इस बिल की आउटलाइंस की चर्चा की है। मुझे लगता है ये बिल जब फॉर्मल तौर पे असेंबली में पेश होगा और जब ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा, मुझे लगता है मजीद उसकी जो डिटेल्स हैं, उसमें क्या क्या इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है, उस पर डिस्कशन उस वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। और चूंकि ये बिल असेंबली में आएगा और वहाँ चर्चा होगी, और इस वक्त जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो वो क्या अपना मौकफ रखती है, वो क्या इस बिल को किस तरह से सपोर्ट करती है, क्योंकि वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अभी जब बिल फॉर्मल तौर पे आएगा और उसकी अध्ययन होगा और उस पे फिर जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीजेपी के, वो उस पर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर अपना राय रखेंगे। मुझे लगता है अभी बहुत प्रीमेच्योर है, पर जो आउटलाइंस इस बिल की हैं उसमें जिन चीजों की चर्चा की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की आपस की जो है ना मिलीजुली खिचड़ी है। क्योंकि आपने क्या कहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी की मिलीजुली खिचड़ी आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये न्यूडोज होटल जो डायरेक्ट तौर पे तार चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जुड़ते हैं और वो उसकी लीज एक्सपायर होती है और गवर्नमेंट उसको सील कर देती है, बजाय वो खुद कुछ उसके डिफेंस में आ पाने के। और जो ये इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज इसमें है, इसको एक लीगल जामा पहनाने की कोशिश जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है मजीद इसकी डिटेल आने पे इस पे बात करना मुनासिब रहेगा। और हम इसको यहीं तक रखना चाहते थे। तो इस तरह से पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ने इसमें डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करी। तो डेमोग्राफिक चेंजेस पे अगर
वे बात होने को आएगी तो वो जी। बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ठीक है, इस मैं किस्म उस की पर बाद में जब आता भी हूँ, उस पर कोई बाद में आता हूँ, कवायद उस पर रहती बाद है, में आता हूँ। पहले इस पर जरा चर्चा कर लें। सुहेल काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुहेल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जरा इस पर रोशनी डालें कि क्या है ये। महबूबा मुफ्ती अगर ये कह रही हैं कि हम ये बिल लेकर आएंगे, तो इस बिल को लाए जाने की जरूरत पीडीपी क्यों महसूस कर रही है, और उससे बढ़कर ये कि क्या ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं अपना एक असर रखता है। और इसमें तो दो राय नहीं है कि इसको लेकर के काफी आवाजें पहले उठी थी जब ये ड्राइव ज्यादा चल रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। देखिए सर, पहले तो गुड इवनिंग आप मेरे को पैनलिस्ट और आपको भी सर। दूसरा ये है, ये मुद्दा है आर्टिकल 370 जाने के बाद, यूनियन टेरिटरी में हमें लाने के बाद, हमारी जमीनों के हकूक, हमारी नौकरियों के हकूक, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात हमेशा होती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है। विक्रम जी इस बात को मानेंगे कि हर बंदा अपने घर का संरक्षण जो है वो मजबूत करने की बात करता है, हर रियासत करती है, हर यूनियन टेरिटरी करती है, और बहुत सी आवाजें आर्टिकल 371 को इंट्रोड्यूस करने की भी होती हैं, जिसमें लाल सिंह और ये बाकी लोग भी बोलते रहते हैं कि भैया हिमाचल के पैटर्न पे यहाँ जमीनों के हकूक जो है उसको तहफुज किया जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक जोहेब साहब ने इलेबोरेट किया महबूबा जी की स्टेटमेंट, जो मैं सुन रहा था उनकी स्टेटमेंट, वो ये थी कि जहां कुछ ऑर्चर्ड्स हैं या कुछ बच्चों के प्ले ग्राउंड्स हैं, आज तो हर सिविलाइज सिटी में जहां भी आप हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे जो आपके प्ले ग्राउंड्स हैं, जो आपके बच्चों के खेलने की जमीनें हैं, या स्कूल्स के लिए है, या एम्बुलेंसेस के लिए है, हॉस्पिटल्स के लिए जो जगह हैं वो रखी जाती हैं। और वही जो स्मार्ट सिटीज का तस्वर पिछली कुछ सरकारें कर रही हैं, या मोदी जी पूरे इंडिया में स्मार्ट सिटीज को इंट्रोड्यूस करने का चलन जो चल रहा है, वो यही बताता है, यही दर्शाता है कि जनाब जो स्टेट लैंड्स हैं उनको प्रॉपरली उस तरह से यूज किया जाए जिस तरह से उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मतलब आप एक मिनट, सुहेल साहब, आप ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि ये मिसयूज हो रहा है, और जो अगर कहीं पर कार्रवाई हुई है जमीन वापस लेने की या कहीं पर बुलडोजर चला जाने की, तो इट मींस यू आर सेइंग दैट इज गुड, वो सही हुआ। ले देखिए, जहां तो बहुत से इलीगल इंक्रोचर्स भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप रोशनी एक्ट को देखें, और आजाद साहब के टाइम पे जब रोशनी एक्ट आया, उसका यूज तो बहुत कम हुआ लेकिन दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ, और इंप्लीमेंटेशन तो हुई नहीं बिल्कुल भी। तो जनाब आप देखिए कि जमीनों का जो तहफुज है, देखिए जहां तक लेसीज का ताल्लुक है, अब सारे लेसीज निडोज नहीं है ना, सारे लेसीज जो है आदूज नहीं है, लिडोज नहीं है, उमर के रिश्तेदार नहीं है, महबूबा जी के रिश्तेदार नहीं है, आम सामान्य लोग भी तो हैं जिनको लीज पे कुछ लैंड्स मिली हैं, और वो होटल्स या कुछ और एस्टेब्लिशमेंट चला रहे, और उनका पहला राइट बनता, कानून भी यही कहता है कि उन्हीं की लीज जो है एक्सटेंड होगी अगर वो अपना रेंट और अपनी बाकी चीजें जो है, जो असेसमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली करवाते रहते हैं, और वक्तन बवक्तन उनकी जो इंक्रीमेंट है 10% 20%। तो मुझे ये समझ में आ रहा है सुहेल साहब कि कहीं ना कहीं आप हो, या अभी विक्रम जी हमारे साथ थे, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन वो हमारे साथ मौजूद हैं, या विक्रम जी हैं, या फिर जोहेब हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दा तो कहीं ना कहीं है, और इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसका सद्देबाब होना चाहिए, जिसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप विच हंटिंग करेंगे, आप जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं निडोज का, वो विच हंटिंग वाली बात है। अच्छा। अगर आप उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे या बाकी चीजें देखेंगे, जैसे मैं कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सुन रहा था, तो वो उनकी स्टेटमेंट तो ये दर्शा रही है कि मेरी सिक्योरिटी विड्रॉवल इसलिए है कि मैं डिप्टी सीएम हूं, 11 महीने तक मेरी सिक्योरिटी रही। उसी तरह कुछ लैंड्स के इश्यूज है जो ऑन जेन्युइन ग्राउंड पे रिजॉल्व होने चाहिए, उसमें सरकार किसी की भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के निवासी है, जम्मू कश्मीर का दर्द रखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं इस राउंड में, वो ये कि क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई जरूरत ऐसी है कि कोई बिल लाई जाए, और जो एडवोकेसी पीडीपी कर रही है उस नहज पे बिल लाई जाए, इसकी जरूरत नहीं है? महबूबा बिल्कुल लाना चाहिए, जो महबूबा जी बिल बोल रही हैं वो लाना चाहिए, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सुहेल काज़मी साहब, मैं आपके पास अब आऊंगा थोड़ी देर में। अब जरा विक्रम मल्होत्रा जी के पास भी जा रहा है मुझे, और फिर से एक बार जोहेब यूसुफ को समझना चाहता हूं। जोहेब साहब, मैं चाहूंगा कि एक तो ये बताइए कि इसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इधर तारीखों का ऐलान हुआ है बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाब का, इधर आपने एक नई बिल की फिर से चर्चा छेड़ दी है, इसको आप इससे कैसे देखते हैं? दूसरी बात कि अगर ये वाकई इतनी जरूरत थी तो इसमें देर क्यों की अभी तक चर्चा, और इस पर लेकर के एक मूवमेंट और पहले क्यों नहीं चलाया? जोहेब, देखिए 2019 के बाद से लेकर 2025 तक, 24 तक, अक्टूबर तक
कोई इम्कानात नहीं थे कि इलेक्शन होंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कंसिस्टेंटली शी हैज स्पोकन अगेंस्ट द ऑनस्लॉट जो यहाँ पे चल रहा है 370 को हटाने के बाद। किस तरीके से ज़मीनें महफूज नहीं है, नौकरियां महफूज नहीं है, यहाँ की लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ महफूज नहीं है, जिस तरीके से लद्दाख में इस टाइम पे दे वांट देयर डेवलपमेंट टू बी रूटेड इन ट्रेडिशन। हम लोग भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर भी चाहता है कि यहाँ की भी जो डेवलपमेंट है दैट शुड बी रूटेड इन ट्रेडिशन, दैट शुड बी। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि कोई भी कहीं से बाहर अभी इतनी सारे लैंड पार्सल्स कश्मीर में तो फिर भी कम है, अब मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लैंड पार्सल्स इंडस्ट्रियल एरियाज को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के नाम पे आपने दे रखे हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को। आप मुझे बताइए वो जमीनों का इस टाइम पे कितना इस्तेमाल हुआ? बहुत सारे हजारों एकड़ आपने दे दिए, कितनी वहां पे फैक्ट्रीज लगी, लेकिन वो कैपिटलिस्ट ने सारी ले ली। इसी तरीके से कश्मीर में बिकॉज इट्स अ टूरिज्म यहाँ पे इंडस्ट्री है, इसी तरीके से बहुत सारे जो आपने ऑक्शन कराने की कोशिश की वो भी आप बाहर वालों को देना चाहते हैं, तो यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ का होटलियर है, वो कहाँ जाएगा? आपने पिछली बारी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के जो होटल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे पहलगाम का जो JKTDC का वहां पे एक वो क्लब है, उसको आपने करने की कोशिश की, ऑक्शन करने की कोशिश की, या वो तो फिर बाइसरन के बाद हुआ नहीं, लेकिन वो करने की कोशिश, या अभी आप पूरे होटल्स के पीछे आपने हाथ धो के पड़े हुए हो, तो यहां का बाशिंदा जाएगा कहां? ये तो सिंपल सी बात है। ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के अंडर बहुत सारी लैंड है, और अभी भी रिसेंटली चाहे आप यहां पे बरजुल्ला में देख लीजिए, बागात में देख लीजिए, MET ग्राउंड, या छताबल में तबेला ग्राउंड, दैट ऑल्सो इज बिन स्लोली टेकन ओवर बाय द आर्म्ड फोर्सेस। अब यहां पे जो नौजवान हैं जो शाम को डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, ड्रग्स से जो बचने की कोशिश करते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, अगर उनकी भी जमीनें महफूज नहीं है तो फिर उसके बाद यहां पे महफूज क्या है? ना नौकरियां, ना जमीन, ना कल्चरल वैल्यूज। तो आपने हमारे सारे जितने भी शक थे डेमोग्राफिक चेंजेस के, वो तो सारे सच निकलते आ रहे हैं। Not only in this is not for only Kashmir. मुझे अच्छा लग रहा है ज़ुहैब, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज शायद ऐसा ज़माने बाद हो पा रहा है। ज़ुहैब, मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, लगभग तमाम हमारे पैनलिस्ट कुछ हद तक ही सही लेकिन उस पर मुत्तफिक हैं, वो मान रहे हैं कि यस ये दिस इज ट्रू, जो हो रहा है वो सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू वालों को ज्यादा परेशानी है, जम्मू वालों को तो ज्यादा परेशानी है। दे शुड कम टुगेदर फॉर अबाउट दिस। ठीक है, विक्रम मल्होत्रा जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इस पर फिर से अपनी बात रखें। विक्रम जी, मैं हरगिज इसके हक में नहीं हूं जो ये बिल लाया जा रहा है। अच्छा, आई डोंट वांट टू बी कोटेड रॉन्ग। बिल के हक की बात, मैं बिल के हक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समस्या इस बिल के जरिए से जो समस्या हाईलाइट की जा रही है उसकी। लेट मी एलैबोरेट। देखिए, आप ये समझिए, और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, बिल आती है, बुलडोजर जस्टिस इज नॉट अ जस्टिस। मरखल PDP के 3 MLAs हैं असेंबली में, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो PDP खुद की ताकत पे इस बिल को सिर्फ ला सकती है, पास नहीं करा सकती है। तो पास कराने के लिए जिस मेजॉरिटी की उनको जरूरत है, उसके लिए उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs की सपोर्ट और कांग्रेस के MLAs की सपोर्ट होगी, तो ये बिल कुछ अहमियत रख सकता है। विक्रम जी, मैं उससे अलग, मेरा सवाल ये है विक्रम जी, मैं उस समस्या है भी कि नहीं है, या फिर एक वेग है, या फिर एक समस्या खड़ा किया जा रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है कि ऐसा है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये समस्या है, जैसे अभी ज़ुहैब कह रहे हैं कि इससे जम्मू वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। ज़ुहैब साहब बिल्कुल इरेलेवेंट लॉजिक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जमीनें हैं वो आर्मी के कब्जे में है, जो जमीनें हैं वो ओह सॉरी, ठीक है, अभी वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम कोशिश करेंगे फिर उनसे जोड़ने की। आपके पास आया तो जब तक सुहेल काज़मी साहब, मैं देखिए सुहेल साहब, मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि ये PDP की ताकत कितनी है असेंबली में या नहीं है, वो एक दीगर सवाल है। सवाल यहाँ पर 2-3 है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि पॉलिटिकली वो मजबूत रहे, इससे कोई दो राय नहीं है, कोई भी पार्टी चाहती है। वो ऐसे मुद्दे का सहारा लेना चाहती है, उस मुद्दे के जरिए वो सियासत करना चाहती है जिससे वो आवाम के बीच उसकी पकड़ भी मजबूत हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये एक बड़ा मसला है जो PDP का कंसर्न है, उससे आप कितना मतलब सहमत है, मुत्तफिक है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये एक सियासत है PDP की? मेरा सवाल ये है आपसे सुहेल काज़मी साहब।
देखिए सर, अगर सियासतदान सियासत नहीं करेगा और लोगों के मुद्दों को उजागर करने की बात नहीं करेगा तो वो सियासतदान ही नहीं है। बिल्कुल, उसको तो सियासत ठीक करनी है। है। लेकिन हाँ। लेकिन लोगों के मुद्दे तो हैं, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती जी ने जो बात की है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब ये कोई कह दे कि इनके 3 एमएलए हैं, ये बात नहीं कर सकते। जनाब, एक एक एमएलए की बात अगर पीपल सेंट्रिक वॉइस हो तो वो पकड़ लेती है, उसमें जान होती है और लोग उसके साथ जुड़ते रहते हैं। ये सोचना कि मेरे पास तो 52 एमएलए हैं, मैं जो बात करूंगा वही लोगों के हकों की होगी, तो फिर रोशनी एक्ट करवा लेते। रोशनी एक्ट पे आपने बहुत चर्चा की, डेमोग्राफिकल चेंज तो हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी लोग आवाज उठाते थे वो होते थे, कोई भी नहीं। ठीक है सोहेल साहब, अभी विक्रम साहब फिर से जुड़ चुके हैं। आपका मैंने आपका व्यू ले लिया, मैं एक बार फिर विक्रम जी के पास जाना चाहता हूं ताकि वो अपनी बात पूरी करें। विक्रम जी, देखिए, जो बयान है और जो उसकी तर्जुमानी जी बोलिए। महबूबा जी का ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में लीज पे लोगों के पास लैंड है, जो 30 साल से ज्यादा जो उस पे काबिज है, उनको लैंड राइट चाहिए। और आर्मी का तो वहां कहीं जिक्र ही नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में कहा कि बिल की जो फाइनल नुआंसेस हैं उनको समझने के बाद, पढ़ने के बाद ही इस पे रिएक्शन जो है वो तफसीलन दिया जा सकता है। पर चूंकि आज आपने प्रोग्राम इस पे रखा है और जो आज बयान के आने तक हमारे पास तफसीलात हैं, उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे सोहेल काज़मी साहब कह रहे हैं कि हर एमएलए की आवाज होती है, मैं मानता हूं हर एमएलए की आवाज होती है, एक एमएलए की आवाज भी उठाई जा सकती है। पर एक एमएलए बिल जब लाता है तो बिल के लाने का मतलब ये है कि उसको मेजोरिटी से पास कराना। ठीक है, वो 3 एमएलए के हाथ की बात नहीं है, ये तो एक राजनीतिक खेलने की बात है कि आप बड़गांव का उपचुनाव भी आ रहा है और हम लोगों की के सामने एक ऐसा मसला लेके आए जिसका हल हमारे पास नहीं है। वो बॉल थ्रो करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर्ट में, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी देके उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसी सवाल को एक बार फिर से जुहैब के पास जाना चाहूँ। जुहैब, आपको कुछ कहना है इनके जवाब में, विक्रम जी जो कह रहे हैं? और दूसरा सवाल अगर ये भी है कि विक्रम जी ये भी कह रहे हैं कि 2 या 3 एमएलए अगर आपके पास हैं तो आप कैसे अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या पीडीपी को इस बात का यकीन है? मैं वो मुफ्ती क्यों कह रही है कि या तो सीमा उमर अब्दुल्ला खुद ये बिल लाए या फिर हमारे बिल को मंजूर करें? देखिए, मुद्दा होता है, इशू इज एन इशू, चाहे अब आपके पास कम नंबर्स है या ज्यादा नंबर्स है, लेकिन रियलिटी तो है कि ये एक मुद्दा है। हमने इस मुद्दे को उजागर किया है। कोई भी तंजीम जो होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोगों की ही बात करती है और लोगों में बहुत ज्यादा खदशात है डेमोग्राफिक चेंजेस की, अपनी जॉब्स के राइट्स को लेके, लैंड के राइट्स को लेके। अभी जब मैंने ये कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमारे लैंड्स है, तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है। 56,000 एकर्स आर्म्ड फोर्सेस के अंडर है। मैं अपने थोड़े आंकड़े थोड़ी ना बोल रहा हूं कोई, दैट इज ऑलमोस्ट 4.5 लाख। वो एक फैक्ट है जो सामने है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुद्दे पे कितनी सियासत है, जो कि इल्जाम ये लगते रहे हैं कि जो नेपोटिज्म है वो मुद्दा है, एंड दैट्स अ फैक्ट। नेपोटिज्म है या पावर में जो लोग थे उनके अपने कराबतदारों या उनके रिश्तेदारों उसमें घुमा रहे कि 3 नंबर है को लेकर के ये ज्यादा चीजें होती रही हैं। इस बात पे सपोर्ट, और शुक्रिया आपका। देखिए अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। जुहैब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया, और सोहेल काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा कि एनसी का यानी उमर अब्दुल्ला का इस पर क्या रिएक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज हमने उनको भी बुलाया था, एनसी का कोई बंदा पता नहीं क्यों नहीं आया, क्या उनकी मजबूरी रहती है, वो ऐसी डिबेट से भागते क्यों हैं, ये आपको सोचना है। बहरहाल आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहने के साथ।